हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 10 जो बनाई थी, तो उसमें तुम लोगों को जो है सारणिक विधि द्वारा, यूँ कहें कि सारणिक का प्रयोग करके, जिसको क्रैमर विधि द्वारा जो है हमने कुछ इक्वेशन को हल करना बताया था और कैसे हल किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी हुए थे। आगे जो यहाँ यूपी बोर्ड में है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आव्यूह विधि द्वारा जो है समीकरण को हल करना। तो आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करना वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के बारे में पूरी जानकारी ले ली जाए, और उसके बाद तो फिर आव्यूह विधि द्वारा तो इक्वेशन को हल ही किया जाएगा। ठीक, तो एक चैप्टर हमारा सारणिक जो है 10 नंबर वीडियो तक मान के चलो कि समाप्त हो गया। पार्ट नंबर 11 में जो है आज हम आव्यूह शुरू करने चल रहे हैं, आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक, अब ये होता क्या है, ये होता क्या, ये एक व्यवस्था है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, जैसे कुछ वस्तुओं को व्यवस्थित करने का, कुछ वस्तुओं को व्यवस्थित करने का। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे पहले पूरा सिस्टम यहां समझ लो, जैसे हमारे पास है दुई वस्तु है, दो वस्तु है हमारे पास, दो वस्तु है हमारे पास। अब इनको हम देखें अगर, तो इनका जितना भी संभव गुणनखंड हो सकता है, पहले उनके बारे में विचार कीजिए। तो इनके जितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 2 हो सकता है, या इसी को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई चीज हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक, ऐसे अगर हमारे पास एक वस्तु है तो इसको 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मामला है इसमें। अगर हमारे पास 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3। ऐसे अगर हमारे पास 4 वस्तुएं हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 या 4 गुणे 1 या 2 गुणे 2, ये भी तो हो सकता है। ठीक, ऐसे अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 या 1 गुणे 5। इसके अलावा और कोई इसका जो है गुणनखंड तो संभव नहीं है। ठीक, ऐसे अगर हमारे पास 6 वस्तुएं हैं तो इसको हम लोग 1 गुणे 6 या 6 गुणे 1 या 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 इस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब और अगर संभव है तो और भी हो सकता है। तो ऐसे अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई, जैसे हमने 1 वस्तु की बात की, 2 वस्तु की बात की, 3 वस्तु की बात की, 4 वस्तु की बात की, 5 वस्तु की बात की, 6 वस्तु की। ठीक, इसी तरह हम 7 वस्तुओं के बारे में भी सोचेंगे, 8 वस्तुओं, 9 वस्तुओं, 10 वस्तुओं, 11 वस्तुओं, 12 वस्तुओं, 13 वस्तुओं, 14 वस्तुओं, चाहे जैसे हो। ठीक, अब सबके बारे में हम बात करेंगे इसी प्रकार आगे भी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 2 वस्तु है, 1 वस्तु है, तो 1 गुणे 2 करने का मतलब हम इस एक वस्तु को एक पंक्ति और एक स्तंभ में व्यवस्थित कर देंगे। ऐसे अगर 3 वस्तु है तो 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, या 1 पंक्ति और 3 स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 4 वस्तु है तो उसको 1 पंक्ति और 4 स्तंभ, या 4 पंक्ति और 1 स्तंभ के रूप में कर सकते हैं, या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के रूप में हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। सबका अलग अलग सिस्टम है। ये 3 वाला जो है ये अपना है, ये 1 वाला अपना है, ये 2 वाला है। ऐसे अगर हमारे पास 5 वस्तुएं हैं तो 5 पंक्ति, पहला जो रहेगा इसको ये मत समझ लेना, ये 5, इसको पंक्ति हम दिखाएंगे कि ये पंक्तियों को बताएगा, फिर ये स्तंभों की संख्या को बताएगा। तो 5 पंक्ति और 1 स्तंभ, इसका मतलब इसका मतलब क्या है, 1 पंक्ति और 5 स्तंभ। जैसे 6 वस्तु अगर हमारे पास है तो 1 वस्तु तो मतलब 1 पंक्ति 6 स्तंभ, या 6 पंक्ति 1 स्तंभ, या 2 पंक्ति 3 स्तंभ, या 3 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक, तो इतने ऐसे जो है 7 वस्तुओं के लिए, 8 वस्तुओं के लिए, 9 वस्तुओं के लिए, 10 वस्तुओं के लिए, 11 वस्तुओं के लिए, सबके लिए यही बात होगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला
फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? इससे फाइनल रिजल्ट यही प्राप्त हुआ कि कोई भी वस्तु अगर हम है तो उसको हम दो संख्याओं के कोई भी वस्तुओं की संख्या हो, वस्तुओं की संख्या कोई वस्तु है, उसकी कितनी संख्या है, उस संख्या को हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में पहले व्यक्त करके फिर उसके हमेशा व्यक्त करने से पूर्व हम विचार करेंगे कि वो दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में दी गई वस्तुओं की संख्या है कि नहीं है, तो हमेशा इसी रूप में बात होगी। तो हम यूं कह सकते हैं, जैसे 6 वस्तु को हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी वस्तु होंगी, अगर हम मोटी मोटी भाषा में बात करें तो यम यन वस्तु, ये या यम गुणे यन वस्तु। अब अगर ये है, अब यम बराबर चाहे एक हो, यम बराबर चाहे जो हो, ठीक, तो हम इस हिसाब से बात करेंगे। तो यम यन का मतलब जितनी पंक्ति जितने स्तंभ में व्यवस्थित करना होगा, यम का मान वहां तक कर देंगे और यन का मान वहां तक कर देंगे। तो अब डिफिनीशन क्या निकली? डिफिनीशन पे गौर करिएगा कि अगर हम यम यन वस्तुओं को यम पंक्तियों और यन स्तंभों के रूप में एक आयताकार सारणी या ये वाले ब्रैकेट थोड़ा सा के रूप में व्यवस्थित कर दें, तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है वही कहलाती है आव्यूह। वही क्या कहलाती है? आव्यूह। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए डिफिनीशन हम इसी हिसाब से शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से जो है जरूर ध्यान से देखिएगा और उसके बाद जो है जो बात होगी तो देगा। तो डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यदि या ऐसे यदि नहीं, यमयन, यम गुणे यन या यमयन या यमयन, मतलब वही है, यम गुणे यन, ये भी यमयन वही है, यम गुणे यन या यमयन। वस्तुओं को यम पंक्तियों ब्रैकेट में रोल, आर मतलब वो समझ जाइएगा, यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों, कॉलम मतलब सी मतलब है कॉलम, ठीक। यम गुणे यन वस्तुओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने पर जो व्यवस्था सिस्टम ब्रैकेट में सिस्टम लिख दीजिएगा, जो व्यवस्था ब्रैकेट में सिस्टम प्राप्त होता है कामा, उसे आव्यूह कहते हैं। ठीक, कहते हैं। तो ये हो गई आव्यूह की परिभाषा। अब याद रखिएगा, स्टार बना के कुछ चीजें लिख देते हैं। ठीक, इस आव्यूह में यम पंक्तियां होंगी, दूसरा स्टार बना करके एक नोट लिख देते हैं। ठीक, इस आव्यूह में यन स्तंभ होंगे। इस आव्यूह का क्रम
ठीक, क्रम ऑर्डर जिसको बोलते हैं, इस आव्यूह का क्रम तो यम गुणे यन होगा, ना कि यन गुणे यम, इसको यम गुणे यन का स्तंभ होगा। ठीक, तो इतनी चीजें को जो है आव्यूह से रिलेटेड जो चीजें हैं इसको जो है जाने कि अगर हमारे पास यम यन वस्तुएं हैं, परिभाषा लिखना है तो इतनी चीजों को मोटा मोटा जो है समझ जाइएगा, लिख जाइएगा। ठीक, अब आगे है। अच्छा, इनसे एक बात तो क्लियर हो गई कि आव्यूह, अच्छा एक चीज और, एक स्टार और बना करके लिख दे फिर तब बताएं आव्यूह को, अगला एक स्टार और बना करके, ये सब नोट है समझ लीजिए। आव्यूह को ये आयताकार सारणी या ऐसे वाले ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और जबकि किनारे हम बता दें सारणी को कैसे प्रदर्शित करते थे, ऐसे ना, उसमें भी स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ होते थे, लेकिन उसको इस व्यवस्था के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। तो ये प्रदर्शित करने का जो सिस्टम है इसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मिस्टेक ना हो पाए। अगर जैसे कुछ लोग आव्यूह और सारणी का पूरे साल गुजर जाता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि आव्यूह का नोटेशन कौन सा है और सारणी का, वो दोनों को एक ही समझे बैठे हैं, जो मन में आया वो लगा देते हैं। तो यहाँ तुम लोग ध्यान देना कि अगर सारणी को प्रदर्शित करना है तो ऐसे, और अगर आव्यूह को प्रदर्शित करना है तो ऐसे, या ये वाले में ये प्रदर्शित करेगा सारणी को, और ये दोनों प्रदर्शित करेंगे आव्यूह को। तो मतलब समझ में आया, प्रदर्शित करने के लिए भी जो है एक चीजें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें पर इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब आइए एक चीज और यहाँ पे, अगला नोट हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना। सारणिक में सदैव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, किंतु आव्यूह में यह आवश्यक नहीं है। वहां पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो लिखिएगा यही कि सारणिक में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में समान होती है, किंतु आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो यही चीज नोट में यहां लिख लीजिएगा, ठीक। तो इस पे आधारित आइए कुछ चीजों की हम बात करें। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इस पे आधारित आइए एग्जाम्पल, यदि a बराबर 3, 2, -4, 1, 5, 6 कोई आव्यूह हो तब कितनी चीजों की बात करें यहाँ पे, तो ये पहले ये देखें कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो एक पंक्ति, दुई पंक्ति, दो पंक्ति है, स्तंभ कैटू है 1, 2, 3, ठीक। तो ये कितने का हुआ, ये जो है 2 गुणे 3 का, ये 2 गुणे 3 ऑर्डर का, 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक। होता यदि बराबर इतना कोई आव्यूह हो तब के बाद डैश करके नंबर 1 आव्यूह ए। देखो आव्यूह को भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा दिमाग में एकदम कि आव्यूह को भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से तथा उसके अवयवों को
अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि तुम लोग साइनिक में भी देखे थे। तो तब आव्यू, अब यहाँ की बात करें तो आव्यू ए में पंक्तियों की संख्या बराबर 2। नंबर 2, आव्यू ए में स्तंभों की संख्या बराबर क्या है? 3। ठीक। नंबर 3, आव्यू ए का क्रम, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ये 2 गुणे 3 है। 3 गुणे 2 नहीं लिखोगे। अब कुछ लोग ये समझते होंगे कि 2 गुणे 3 बराबर लाओ 6 लिख दें। नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना। ठीक, क्योंकि ऑर्डर को नहीं प्रदर्शित करने का, तो इसका क्रम जो है 2 गुणे 3 है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 पंक्ति और 3 स्तंभ से यहाँ पे है। ठीक, क्रम। अब इसकी अगर बात करें चौथा, जैसे, ठीक, जैसे यहाँ पे क्या कि अगर हम यूं कह दें कि 3वीं पंक्ति तथा दूसरा दोवें स्तंभ का अवयव बराबर। अब देखिए तीसरी पंक्ति तो है ही नहीं है। 2वीं पंक्ति तीसरा स्तंभ लिख लो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ लिख लो, या दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलो ठीक, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। अब दूसरी पंक्ति में आओ आगे, अब तीसरे स्तंभ में जाओ, कौन मिल रहा? 6 मिल रहा, 6 हो गया। ठीक, 5वां, इनको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, फर्स्ट पंक्ति, पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ, दोवें स्तंभ का अवयव बराबर। तो चलिए फिर पहली पंक्ति में चलते हैं ये, और दूसरे स्तंभ में चलते हैं। तो कौन मिल रहा? 2 मिल रहा है कि नहीं है? तो ये 2 मिल रहा है। ठीक, तो इसी के आधार पर सबकी बात हो रही है। तो ये भी चीजें जो है जानिएगा कैसे पहचाना जाएगा। ठीक, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, या ध्यान दीजिएगा। ठीक, 2, 3वां अवयव। 2, 3वां अवयव का मतलब 2वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव, यही जैसे 6 मिल रहा है, इसी चीज को इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसी को हम या ऐसे भी तो कह सकते हैं, पहली पंक्ति तो 1, 2वां अवयव। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। ठीक, तो इसी प्रकार इस चीज को एक नोट लिख देते हैं। नोट 1। ठीक, 8वीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ का अवयव को आई जेवा अवयव भी कहते हैं। तो ये भी चीजें जो है ध्यान दीजिएगा। आई बात समझ में? तो आव्यू का निरूपण भी हो गया कि कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से, ठीक, और उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से। ठीक,
और बाकी इनके बारे में जो जरूरी चीज़ें थी कि स्तंभ कौन सा होता है, पंक्ति कौन सा होता है, आव्यूह और सारणिक में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी हमने बताया कि सारणिक में सदैव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ठीक, जबकि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक। तो एक अंतर और होता है, ये भी जान लीजिएगा कि सारणिक का सदैव एक निश्चित मान आता है, जैसे हल करने पे तुम लोग प्राप्त किए थे तो कोई ना कोई मान आया था, जबकि आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं आया, निकाल सकते, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। तो इनको भी जानिएगा। नोट नंबर 1 ये ऐसी चीज़ें हैं, एक ये हो गया, ठीक। इसी के नीचे जो चीज़ें हैं, नोट जहाँ लिखना होगा, अपने नोट्स वगैरह बनाते होंगे तो उसको बनाते चलिएगा। नंबर 2, सारणिक में लिखे हैं शायद, किंतु यह आवश्यक नहीं, फिलहाल सुन लो, अगर ये लिखना है तो लिख लेना, ठीक, कि सारणिक में स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है, किंतु आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा, ये भी जाने रहिएगा लोग कि किसी भी सारणिक का सदैव एक निश्चित मान प्राप्त होता है, जबकि किसी भी आव्यूह का निश्चित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये भी एक अंतर है। तो ये रहा प्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक, निरूपण कैसे क्या है। अब आइए मोटी मोटी एक जो है निरूपण करके दिखा दें आव्यूह का कैसे क्या होगा, उनके बारे में भी जाने रहिएगा। तो अब हेडिंग डालेंगे हम, यूँ कहें, अच्छा, आव्यूह का आर्डर भी क्लियर हो गया, क्रम जिसको कहते हैं वो भी कंफर्म हो गया, ठीक, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, कौन सा अवयव है, ये सब कंफर्म हो गया, ठीक। अब मोटा मोटा एक आव्यूह का निरूपण दिखा दें। आव्यूह का निरूपण जैसे, तो याद रखिएगा, फिर मैं एक बार कह दे रहा हूं कि आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से तथा उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अवयव से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, ये हो गया। तो उसके बाद जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए बराबर मोटा मोटा हमने कहा था ना, A11, A12, A13 डॉट 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 A1 N, A21, A22, A23 डॉट 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 A2N, अच्छा A31, A32, A33 डॉट 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 A3N, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AM1। अब देखो ये पंक्तियों की संख्या बताएगा, पहली पंक्ति, पहला वाला जो है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे डॉट डॉट यम पंक्ति, तो ये यम गुणे यन आर्डर का है ये आपको। और ये देखना ये सब, और ये दूसरा वाला पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ऐसे डॉट डॉट यनवा स्तंभ यन स्तंभ है, ठीक। अब इसमें कोई भी, जैसे ये है इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखें तो A32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, मामला समझ में आया, ठीक। तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इससे संबंधित नोट लिख लिया जाए। नोट नंबर 1 जैसे हम उठाते हैं A32, इसी को ले लें, A32 को, जैसे यहाँ 3 है ना, ध्यान दीजिएगा, को तीसरी पंक्ति तथा दूसरे, यहाँ 2 है ना, ठीक। तो इस वाले अवयव की बात करें, A32 को तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव, ये क्या है, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव, ठीक। इसी प्रकार
ए आई जे को ठीक, आईवी पंक्ति तथा जेवें स्तंभ का अवयव कहेंगे। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी आव्यूह को हम एक शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको जैसे मिटा नहीं रहे हैं, लेकिन तुम लोग बात करिए, देखिएगा, या नई लाइन से जो है एकदम मोटा मोटा लिख देंगे। इसी आव्यूह को छोटे रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहां के बाद यहां चले आइएगा, इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार ए बराबर ए आई जे, ठीक, ए आई जे, और याद रखिएगा जा हम इसको यम गुणे एन का कह ही सकते हैं, ये भी हो सकता है, या ए आई जे ऐसे भी प्रदर्शित होता है, जहां आई बराबर 1 2 ऐसे 3 डॉट 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 यम तक ये जाएगा, और जे बराबर 1 2 3 डॉट 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 यम तक ये जाएगा। यही आप जो है पूरा। अरे भाई यम बराबर 1 से शुरू करो सिस्टमेटिक, यम बराबर 1 यन बराबर 1, यम बराबर 2 यन बराबर 2, नहीं, पहले यम को बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ा करके फिर इस रूप में जो है, मतलब यम पंक्ति और ऋण स्तंभ को इस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, जैसे यम का मान कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के आई बराबर आई का मान कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के यम तक। जे का मान कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के यन तक। तो इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये भी चीज, यही आप यही है। ठीक, अब आइए इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाए जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक, देखना एक क्वेश्चन, यदि a बराबर 4 - 2 -2 5 3, फिर 1 7 9 -8 6 5 6 8 6 11 -10 12 हो तब कितने क्वेश्चन है। नंबर 1, क्या क्या ज्ञात करना है तब। ठीक, आव्यूह ए का क्रम लिखिए। पहली चीज। दूसरी चीज, दो तीनवा पद लिखिए, कौन सा है। ठीक, नंबर 3, तीनवा पद लिखिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है कि यदि आव्यूह बराबर इतना, तब आव्यूह का क्रम लिखिए, कितने क्रम का है, किस क्रम का है। ठीक, फिर 2 तीनवा पद लिखिए, 3 तीनवा पद लिखिए। ठीक, एक और चौथा पार्ट भी इसमें दे दिया जाए। चौथा पार्ट 4 दूसरा 2वां पद लिखिए। ये इतने क्वेश्चन मान लो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक, तो याद रखिएगा 2 तीनवा पद मतलब वह पद जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का हो। 3 तीनवा तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का हो। 4 दूवा 4वीं पंक्ति और दूसरे स्तंभ का हो। ठीक, तो आइए अब आप भी हमको मिटा दिए यार।
पता नहीं क्या लिखे थे यहाँ, ये भी नहीं ध्यान है। चलिए अच्छा, सॉल्यूशन इसका जो है कर दिया जाए। आप भी तो रहेगा, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? ठीक, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे आप व्यू डैश करके ए बराबर जो दिया है वह। अब पहला क्या लिखना है? क्रम लिखना है ना, तो लिखोगे आप व्यू ए का क्रम बराबर, तो कै पंक्ति है? 3 गुणे कै स्तंभ है? 4, 3 गुणे 4 इसका। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा इसमें कौन सा अवयव लिखना था? क्वेश्चन भी भूल गए। ठीक, तो उसमें शायद क्या था, 2 और तीसरा था। हाँ चलिए लिख देते हैं, मान लीजिए वही क्वेश्चन है। ठीक, तो 2, 3वां पद, इसको हम A23 से प्रदर्शित कर दें। भाई प्रदर्शित इसी रूप में होता है, A23। अब आइए किस पंक्ति में जाना है? दूसरी पंक्ति में। ठीक, किस स्तंभ में जाना है? तीसरे में। तो 9 है कि नहीं है? 9 है। ठीक, इसी प्रकार ऐसे तीसरा तुम लोग ढूंढ करके लिख लोगे, इसी प्रकार चौथा ढूंढ करके लिख लोगे, इसी प्रकार 5वां भी ढूंढ करके लिख लोगे। लिखने का तरीका यह है, क्वेश्चन तुम लोगों के पास उपलब्ध है। ठीक, तो आप जो में ये छोटी छोटी चीजें जो है, अब कल हम बात करेंगे, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही टाइम हो गया है। तुम लोग इस सब चीजों को कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब आगे हम जो कल बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन एक लिख दे रहे हैं, यदि ए बराबर आई जे और ये 2 गुणे 4। ठीक, तथा क्वेश्चन देखने बुक से मिल रहा है कि नहीं इसमें का, 1 मिनट। तथा आई जे बराबर I + 3j, तब आव्यूह ए को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखिए। ये एक क्वेश्चन है। अब इस तरह का आप व्यू कैसे, क्या इसका विस्तार कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले ये देखना कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में जाएगा। तो इसका मतलब 2 पंक्ति, मतलब I बराबर 1, I बराबर 2, इतने संभव है। और 4 स्तंभ, 3 ही कर लो, कहा कि ये 4 बनाओगे, या देखना फिर से देखो। ठीक, तो 2 गुणे 3 स्तंभ तक ये जाएगा। तो इसका मतलब जे का मान जो है 1 से लेकर के 3 तक जाएगा। अब इसका विस्तार कैसे किया जाएगा, कैसे क्या है, आगे क्या चीजें हैं, वो सब इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं तुम लोग कंपटीशन वगैरह में भी जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन एक दिख जाते हैं कि इस रूप वाले, कि ऐसे एक आव्यूह दिया जाएगा और ऐसा कुछ कहेगा विस्तारित रूप है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक पहचानना है। ठीक, तो इसका विस्तारित रूप लिखा कैसे जाएगा, इसकी बात हम जो है अगले वीडियो में करेंगे तुम लोगों से। फिलहाल जितना बताया गया है, जितनी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, वो मोटी मोटी चीज़ें सब हैं, उसको ध्यान में एकदम रखिएगा। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या होता है, क्या पंक्तियों को कैसे लिखा जाएगा, स्तंभों को कैसे लिखा जाएगा, कॉलम क्या है, सब चीज़ों को कौन सा अवयव कहाँ है, कोई अगर पूछे तो कैसे पहचानना है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। इसके आगे जो भी होगा इसका सॉल्यूशन लेकर के और इसके आगे और भी चीज़ों को लेकर के। ठीक।